है हमारे बीच पहुंचे हैं भाई, नाम मेरे याद नहीं है साथियों के, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद ग्राम पंचायत नंगथला की ओर से, अम्बेडकर युवा क्लब नंगथला की ओर से। तो भाई मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें, वो बताएं भी आगे हम इसको क्या रूपरेखा से, जो ये हमारी मूर्ति खंडित हुई है इसका क्या करेंगे, क्या उसने प्रशासन ने उनसे बात की है, क्या किया है, क्या आगे का रूप है, बताएं। राम राम सभी को। तो आज ये निंदनीय घटना हुई है, इसके बारे में प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और रही ग्राम पंचायत की बात, आगे भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के इर्द गिर्द कैमरे लगवा दिए जाएंगे। भविष्य में कोई ऐसा करता पाया गया भाई, कोई किसी ने कोई ताकि पकड़ा जा सके, दोषी पकड़ा जा सके, कोई ऐसा कार्य करे। और जो इसकी बाउंड्री वाल है उसको भी ऊंची करवा दी जाएगी। और जो भी यहाँ पर मतलब आवश्यकता होगी भाई, हर संभव इसके जो साइड में है जो शीशे हैं, ये डिमांड थी, वो भी लगवाए जाएंगे। और भीमराव जी की अम्बेडकर मूर्ति को हमारे साथियों द्वारा जो नई मूर्ति रखने की जो इच्छा है उसमें भी हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब का। अब हमारे बीच साथी पहुंचे हैं राजेश जी पावड़ा, मैं भाई से कहूँगा अपने विचार रखें भाई। जगह जगह पे साथी पहुंचते हैं, ऐसी समाधि कोई ये ऐसी घटनाएं होती है, ये अच्छी घटनाएं नहीं होती, और साथी पहुंचते हैं समय निकाल के बाद इतने बाद साथी आए, उनका सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार भाई साहब राजेश जी पावड़ा। समय समय पर समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका अपना बेटा राजेश पावड़ा, अध्यक्ष पंचग्रामी अम्बेडकर सभा। साथियों, जो ये निंदनीय घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। साथियों, ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना बार बार कहीं इधर वाले गांव में, कहीं इधर वाले गांव में होती रहती है। तो साथियों, मैं तो यहाँ सर्व समाज के साथियों के सामने इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार आसपास के नहीं पूरा जिला लेवल के साथी इकट्ठा हो गए, ये जो स्टैचू वाले मामले होते हैं इन पे कोई ठोस निर्णय लिया जाए। और रही बात यहाँ अपना इस नंगथला वाले प्रकरण की, इसमें जो अपने नंगथला के साथियों ने जो सभा का गठन किया है और सरपंच जी भी बैठे हैं, ये जो साथी निर्णय लेंगे हम भी उसी बात पे पूछ रहने का काम करेंगे। जय भीम। धन्यवाद भाई राजेश पावड़ा जी। अब हमारे समाज के हमारे गुरु जी मास्टर सुजमल जी कादड़ा, उनके विचार सुने। बताइए मास्टर जी, गांव का भाईचारा ऐसे बना रहे। अभी मैं ये चाहता था वो नमस्कार, जय जी। साथियों, ऐसी कोई बात तो है नहीं जो बताने की, आप देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे समाज के लिए कलंक होने की कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात बाबा साहब के नाम की, जिसकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, जिस सज्जन ने ये काम किया गांव में, सिर्फ एक दो हो सकते हैं। तो मेरी गांव से हाथ जोड़ के हमारे समाज से प्रार्थना है कि हम किसी जाति विशेष पे न जा करके कोई भी बंदा निकले, उस जाति से हम गणना न करें, उस आदमी से करें। सबसे पहली मांग है हमारी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना। आगे जो आपकी कमेटी फैसला देगी हम उसके साथ हैं। हमें आपस में भाईचारा खराब नहीं करना, गांव में भाईचारा प्रेम, जो जोशीले भाषणों से प्रभावित नहीं होना। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बाबा साहब अकेले किसी जाति विशेष के नहीं थे, उसका सुख भोग हम सारे, हमारी बहन बेटियां जो सर्विस करी हैं, कदम कदम पे सभी फायदा उठा रहे हैं। बाबा साहब एक इतनी छोटी चीज़ नहीं थे। अब उनका अपमान सारे समाज का, सारे देश का अपमान है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपना भाईचारा बनाए रखें और जो कमेटी फैसला देगी उसमें सहयोग दें। धन्यवाद। मास्टर जी, अब
पूरा काम हमारे बीच है। अगर कोई साथी अपने विचार रखना चाहे तो कह जाओ कि भाई दो शब्द अपने बोल सकता है। बहादुर अंकल जी आप भी आओ, और कोई भी साथी किसी समाज से आपका मोस्ट वेलकम है जी। आप बताओ कोई दो बात बाबा साहब के बारे में जो ये प्रकरण हुआ है। कल जो ये नंगथड़ा में घटना हुई है सम्मानित साथियों, सारी देश दुनिया में कल 14 अप्रैल को बाबा साहब को सारी दुनिया याद कर रही है, उनके एहसानों को याद कर रही है। लेकिन चंद कुछ लोग जिनकी मानसिकता ठीक नहीं, वो कोई भी हो सकता है। समानता पर आधारित बाबा साहब ने इस देश दुनिया को जो पाठ पढ़ाया और जो अधिकार हक दिए, कुछ लोगों को, कुछ मानसिकतावादी लोगों को वो गले नहीं उतर रहे होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस अवसर पर, नंगथड़ा गांव के निवासियों, भाईचारा बिल्कुल नहीं खराब करना। समाज है तो सारी चीज़ है, लेकिन जो लोग ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए और वो उसके साथ हम सब ने सहमत भी होना चाहिए।